नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे समय जटिलता यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही जो प्रोग्राम जब चलता है तो कम से कम जो समय रिक्वायर करे वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एक प्रोग्राम के पूर्ण निष्पादन के लिए जो आवश्यक समय का प्रतिनिधित्व करने का तरीका होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। अब इसका जो मात्रक होता है, एल्गोरिथम की समय जटिलता को सबसे अधिक बिग ओ यानी बड़े ओ इंग्लिश का जो लेटर होता है बिग ओ संकेतन का प्रयोग करके व्यक्त किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि समय जटिलता की गणना कैसे की जाए। तो अंडरलाइन कर रखा है मैंने इसमें, एल्गोरिथम द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक फंक्शनों की संख्या को गिनकर समय जटिलता की गणना की जाती है। ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये लिखा हुआ है गिनकर। तो यही हमारा ये समय जटिलता का हमारा चैप्टर था डेटा स्ट्रक्चर का, और इसी के प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसकी जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा को एकत्रित और आयोजित करने का जो तरीका है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। एक एल्गोरिथम की कुशलता के लिए दो मुख्य उपाय क्या होने चाहिए, एक तो वो कम समय ले और दूसरा स्पेस कम ले। यही हमारे उपाय हैं उसके। समय जटिलता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समय जटिलता क्या बताती है हमें, समय जटिलता हमें एक प्रोग्राम के पूर्ण निष्पादन के लिए आवश्यक समय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आवश्यक है। समय जटिलता की वजह से हमें पता चलता है कि एक प्रोग्राम पूर्ण निष्पादन यानी पूरा चलने के लिए कितना समय लेगा। इसीलिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या समय जटिलता की आवश्यकता है। रेखीय डाटा स्ट्रक्चर के उदाहरण दीजिए। तो स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। स्पेस जटिलता की गणना कैसे की जाती है, तो इसके लिए हमारा टॉपिक जो है स्पेस जटिलता की गणना के लिए हम पहले स्पेस जटिलता की डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्पेस दे रखा है सेकंड पैराग्राफ में, और थर्ड में बिल्कुल सिंगल लाइन में डेटा स्पेस दे रखा है। तो इनको मिलाकर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर का क्या उपयोग है। तो इतना रीड आउट करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा डेटा स्ट्रक्चर का क्या उपयोग है। डेटा स्ट्रक्चर के उपयोग से हम डेटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और टाइमली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यौगिक डेटा स्ट्रक्चर को समझाइए। तो यौगिक डेटा स्ट्रक्चर यानी कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में है। तो इसकी पूरी डिटेल कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर लीनियर और नॉन लीनियर आता है। लीनियर की डेफिनेशंस, नॉन लीनियर की डेफिनेशंस, लीनियर के अंदर स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट के बारे में, और नॉन लीनियर के अंदर ट्री, ग्राफ के बारे में पूरी डिटेल जो हमने रीड आउट की है उसके बारे में लिखना है। तो ये हमारा यौगिक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एरे का। तो एरे के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।